गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट किए थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज जो टॉपिक है उसी में आगे प्रोसीड करेंगे बाबू। हम लोग क्या पढ़ा रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में? मेंडली पीरियोडिक लॉ। मेंडली पीरियोडिक लॉ में हम आप लोगों को बता रहे थे ग्रुप क्या होता है। आज जो टॉपिक पॉइंट है वो लिखिएगा मेंडलिक पीरियोडिक लॉ में, मेंडली पीरियोडिक लॉ। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ का मेंडली पीरियोडिक लॉ। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ में ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप में बताया थे कि हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते, सॉरी वर्टिकल कॉलम को क्या कहते थे बाबू? ग्रुप कहते थे। ग्रुप में बताया थे कि कॉलम के अगर लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट लाई करेगा उसको सब ग्रुप ए कहते हैं। कॉलम के राइट साइड में जो एलिमेंट लाई करेगा उसको सब ग्रुप बी नाम दिए थे। फिर बताया था बाबू अगर कॉलम के राइट साइड में जो एलिमेंट लाई करता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिए थे, और सब ग्रुप ए में जो एलिमेंट लाई करता था उसको हम नॉर्मल एटम कहते थे। अब आता बाबू पीरियड की क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि कितना 7 ग्रुप होता है और 8 ग्रुप होता है और 6 पीरियड होता है। उन्होंने कहा था कि 8 ग्रुप और 6 पीरियड होता है। तो ग्रुप क्या होता था? वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते थे, और हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं? तो 6 हॉरिजॉन्टल रो आर नोन एज पीरियड। क्या कहलाएगा बाबू? पीरियड and are measured from number 1 to 6। नंबर क्या है बाबू? 1 to 6 होता है। नंबर फ्रॉम एंड आर नंबर लिख दो बाबू। मेजर क्या होता है? मेजर थोड़ी कर रहा है। एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। कोई दिक्कत? अब देखो मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग एलॉन्ग ए पीरियड में क्या करते हैं? एलॉन्ग एनी पीरियड मेटल टू नॉन मेटल। अगर हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं, लेफ्ट होता है बाबू और ये क्या होता है? राइट होता है। तो पीरियड में क्या होते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर अगर मूव करते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर होता है। एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? लेफ्ट साइड में मेटल होता है, और जैसे जैसे राइट साइड मूव करते हैं पीरियड में वो क्या होता है? नॉन मेटल होता जाता है। एलिमेंट क्या होता है? नॉन मेटल होता है बाबू। फिर क्या होता है अगला पॉइंट? सेम सब ग्रुप
प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सब ग्रुप में क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं एंड सेम ग्रुप वैलेंसी आर सेम। सेम ग्रुप में क्या होता है? वैलेंसी सेम होता है। सब ग्रुप में क्या होता है? एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू? सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। सेम सब ग्रुप में, सेम सब ग्रुप का मतलब ये हुआ, मान लो कि ये सब ग्रुप ए हुआ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन अगर लाई कर गया बाबू, तो इस केस में सभी के सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? अगर मान लो कि सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, तो ये सब का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। इसको हम सेम ग्रुप कहते हैं। तो सेम ग्रुप में क्या होता है? एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है। और वैलेंसी भी, और ग्रुप में सेम ग्रुप में अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, जैसे मान लो कि एक ग्रुप 1 हुआ, एक ग्रुप 2 हुआ, तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका वैलेंसी क्या होगा? सेम होगा। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का वैलेंसी क्या होगा? सेम होगा। यानी सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम होता है, सब ग्रुप में केमिकल का एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? सिमिलर होता है। ये क्या था बाबू? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। इन्होंने कहा था। अब इनका मेरिट क्या था बाबू? मेंडलीव का मेरिट क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का कुछ मेरिट था। मेरिट क्या था बाबू? न्यूटन साहब ने क्या किए थे? उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया था। और इन्होंने क्या किया? एटॉमिक मास के साथ इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड के प्रॉपर्टी को क्या किया? बेसिस मानकर, हाइड्राइड और ऑक्साइड को बेसिस मानकर एलिमेंट को उसके प्रॉपर्टी के, हाइड्राइड और ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो हाइड्राइड और ऑक्साइड से मैच कर रहा था उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। और साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को अरेंज किया था। तो इनका मेरिट क्या था बाबू? मेरिट था न्यूटन साहब ने कोई गैप नहीं छोड़ा था कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट का डिस्कवर होगा। उन्होंने फ्यूचर के बारे में ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कोई एलिमेंट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, उसके पोजीशन को नहीं बतलाए थे कि उस एलिमेंट का पोजीशन का होगा। तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में कोई गैप नहीं रखा था। इन्होंने क्या किया? लेफ्ट सम गैप इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप दिया। ठीक है। इनका सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहा? इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रिडिक्ट किया, अनुमान लगाया कि फ्यूचर में भी एलिमेंट का डिस्कवर होगा। प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड क्या हो गया? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी इन्होंने जिस एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था उसके बारे में इन्होंने प्रिडिक्ट करके पीरियोडिक टेबल में क्या किया था? कुछ गैप को, यानी उस ग्रुप में कॉलम को क्या कर दिया था? ब्लैंक्स छोड़ दिया था। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में भी क्या होंगे? एलिमेंट डिस्कवर होंगे। उन्होंने ये बतला दिया था कि आगे आने वाले समय में कुछ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर होगा। लेकिन न्यूटन साहब ने ऐसा नहीं कर पाया था। फिर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ही नेम्ड, जो एलिमेंट का नेमिंग किया, ही नेम्ड बाय द संस्कृत वर्ड, ही नेम्ड देन बाय संस्कृत न्यूमेरल इक्का नाम दिया था। उन्होंने कहा था जो भी
एलिमेंट का नेमिंग किया था वो संस्कृत शब्द के अर्थ पर किया था। जैसे देखो, जैसे स्कैंडियम था, एग्जाम्पल में देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम को उन्होंने कहा था इक्का बोरोन का नाम दिया था, इक्का बोरोन। फिर आया था बाबू स्कैंडियम के बाद आया था जर्मेनियम, आया था गैलियम, आया था गैलियम आया था। तो गैलियम को इन्होंने कहा था इक्का अल्युमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम। जर्मेनियम को उन्होंने कहा था इक्का सिलिकॉन। क्या कहा था? इक्का सिलिकॉन। स्कैंडियम को इक्का बोरोन, गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को, यानी संस्कृत के नेमिंग के आधार पर उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट का नेमिंग किया था। स्कैंडियम को इक्का बोरोन, गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहा था। ठीक है, ये इनका क्या हुआ। अब फिर उन्होंने कहा लेफ्ट ए कॉलम, लेफ्ट कॉलम, कुछ कॉलम को खाली लेफ्ट ए कॉलम, कॉलम इम्पिटी इन ग्रुप, ग्रुप में कुछ कॉलम को उन्होंने क्या कर रखा था? इम्पिटी रखा था, खाली रखा था। क्या रखा था बाबू? खाली रखा था। फिर उन्होंने क्या किया था? करेक्टिंग ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का उन्होंने क्या किया था? करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का करेक्शन किया था, एटॉमिक मास में सुधार किया था। क्या किया था? एटॉमिक मास में उन्होंने सुधार किया था। ये इनका क्या था? मेरिट था। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे। इन्होंने बतला दिया था कि आने वाले टाइम में एलिमेंट का डिस्कवर होगा। इन्होंने संस्कृत वर्ड इक्का के नाम आधार पर एलिमेंट का नेमिंग किया। स्कैंडियम को इक्का बोरोन, गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन कहा। इन्होंने ग्रुप में कॉलम के लिए कॉलम क्या किए? खाली कॉलम छोड़ दिए। ग्रुप में खाली लेफ्ट इन कॉलम इम्पिटी इन ग्रुप, यानी कॉलम को इम्पिटी छोड़ दिया ग्रुप में, कॉलम को उसमें अरेंज नहीं किया एलिमेंट को। फिर एटॉमिक मास को इन्होंने क्या किया? अरेंज किया। तब इनका डिमेरिट क्या रहा बाबू? ये तो इनका मेरिट था, जो न्यूलैंड साहब का डिमेरिट था, उस डिमेरिट को इन्होंने हद तक क्या किया? दूर किया। लेकिन इसके बावजूद भी इनको क्या मिला? कुछ डिमेरिट इनके भी पीरियोडिक टेबल में रह गए थे। तो डिमेरिट क्या था बाबू? डिमेरिट क्या रह गया था बाबू? तो डिमेरिट रह गया था बाबू। देखिए, इनका पहला डिमेरिट रह गया था कि इन्होंने क्या किया था? ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर एलिमेंट का क्या किया था? इन्होंने जो डिफरेंट एलिमेंट थे उनको इन्होंने क्या किया था? जैसे कॉपर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हुआ, विथ किसके साथ बाबू? सोडियम, पोटासियम, लिथियम के साथ। सोडियम, पोटासियम और लिथियम के साथ क्या कर दिए? इन्होंने ग्रुपिंग कर दिए। सेकंड क्या किए? एक सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट किए। क्या किया बाबू? सिमिलर एलिमेंट वेयर सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट को क्या किए? आर सेपरेटेड, ACPARATED, सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था? सेपरेट किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए बाबू, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों क्या होता है बाबू? ये भी गोल्ड से भी ज्वेलरी बनाया जाता है और प्लेटिनम से भी। तो गोल्ड आपका क्या होता है? येलो टाइप का होता है, और प्लेटिनम जो होता है इसका कलर व्हाइट होता है। लेकिन दोनों का यूज ज्वेलरी के में किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? गोल्ड और प्लेटिनम को सेपरेट कर दिया था, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को साथ कर दिया था। जो क्या थे?
डिफरेंट एलिमेंट थे। क्या थे? डिफरेंट एलिमेंट थे ग्रुप में। फिर इनका थर्ड क्या रह गया था बाबू? आइसोटॉप्स शुड हैव डिफरेंट पोजीशन। आइसोटॉप्स के बारे में इन्होंने आइसोटॉप्स शुड हैव डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट इन्होंने एटॉमिक मास को तो बेस बनाया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका आइसोटॉप्स क्या था? डिफरेंट था। जैसे हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 होता है एटॉमिक मास और 3 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 2 3 होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 भी होता है बाबू, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 18 भी होता है। कितना होता है? 18 भी होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, आइसोटॉप्स के पोजीशन के बारे में नहीं बताया। कुछ ऐसे आइसोटॉप्स थे जिनका पोजीशन क्या था? डिफरेंट था। यानी हाइड्रोजन का 1 2 3 था, लेकिन उन्होंने खाली सिर्फ एक हाइड्रोजन को बतलाया, सिर्फ ऑक्सीजन को बतलाया, लेकिन 18 वाले को नहीं बतलाया, 16 वाले को ही, कोई एक खाली ऑक्सीजन को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्या किया? हाइड्रोजन का को कॉलम में पुट कर दिया और ऑक्सीजन को पुट किया। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 भी होता है एटॉमिक मास, और सॉरी एटॉमिक मास, और 18 भी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। नहीं, ये डिफरेंट पोजीशन वाले को नहीं रिप्रेजेंट किया, आइसोटॉप्स के डिफरेंट पोजीशन को उन्होंने नहीं बतलाया। ये इनका सबसे बड़ा क्या रहा? डिमेरिट रहा। फिर उनका डिमेरिट क्या रहा बाबू? ये आइसोटॉप्स के बारे में चर्चा नहीं किए। फिर इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन को नोट फिक्स नहीं किया। इज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स, यानी हाइड्रोजन के पोजीशन को फिक्स नहीं किए। फिर इन्होंने एनालोमस पेयर किए। एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर में क्या होता है बाबू? इन्होंने कहा कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने कहा कि कोबाल्ट इज हैवियर देन निकेल। यानी कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा। यानी कोबाल्ट हैवियर था, निकेल क्या था? लाइटर था। इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में रखा। तो एनामोलस पेयर था, एनामोलस पेयर था, ठीक है ना। इन्होंने कॉपर और निकेल के पोजीशन को क्या किया? डिफरेंट किया। लाइटर एलिमेंट को पहले रखा और हैवियर एलिमेंट को बाद में, निकेल को पहले और कोबाल्ट को बाद में। ठीक है बाबू, ये इनका क्या रहा था बाबू? ये आपका डिसएडवांटेज रहा था मेंडलीव साहब का।